मुसलमानों से नफरत और देश में दंगा भड़काने की नीयत से हिंदू 4 लड़कों ने अलीगढ़ के मंदिर पर आई लव मोहम्मद लिखा। उसके बाद से जो हंगामा बरपा दोस्तों, वहां के मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर गालियां दी जाने लगी, हंगामा कारनी सेना मचाने लगी। और जब ये हंगामा पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस जांच में जुट गई और जांच जब पाई तो समझा ये काम मुसलमानों का नहीं बल्कि हिंदुओं का है और दंगा भड़काने की नीयत से मुसलमान जो मौलवी हैं उनको फंसाया गया। वहां पर दंगा भड़काने की नीयत से ही मंदिर में आई लव मोहम्मद लिखा गया। ये सब कुछ मैं बताऊंगी दोस्तों, किस तरह से अलीगढ़ में पूरी संरचना रची गई थी इन कारनी सेना के हंगामे के बाद, और फिर कैसे पुलिस ने इन सारे मामले पर लगाम लगाते हुए 4 हिंदू समाज के लड़कों को धर दबोचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। अलीगढ़ में मुसलमानों को जेल पहुंचाने और दंगा भड़काने की नीयत से शिव मंदिर में सुबह सुबह आई लव मोहम्मद लिखा हुआ मिला। उसके बाद से लोगों में हलचल मच गई, लोग गुस्सा गए और मंदिर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने लगे कि मुसलमानों ने इतना बड़ा काम कर दिया। और जो उस मस्जिद के पास मतलब ख़ास तौर पे कुछ वहाँ पर मुसलमान थे, उन लोगों के नाम लेकर लोग गालियाँ बकने लगे, उनको मारने की बात करने लगे। लेकिन साथ में जब ये मसला पूरा पुलिस थाने पहुँचा तो पुलिस आई और उन 4 लड़कों को जो मुस्लिम थे, जो उस मस्जिद के मुतवल्ली थे, उन सबको पुलिस उठा ले गई। लेकिन पुलिस को शक था ही कि कुछ तो मामला गड़बड़ है। लेकिन मैं वहाँ के पूरे थाने के लोगों की तारीफ करूंगी कि उन्होंने पूरा दूध का दूध और पानी का पानी करके रख दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कारनी सेना द्वारा मुस्लिम युवक की बनाई थ्योरी को पहले समझ लीजिए। अलीगढ़ के मंदिर की दीवार पर आई लव मोहम्मद लिखे जाने के मामले में जिशान सिंह, आकाश शाश्वत, दिलीप शर्मा और अभिषेक शाश्वत को गिरफ्तार किया गया है। जिशान का मौलवी मुस्तकीम से विवाद था, जिसके चलते दोनों पक्षों में एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि जिशान सिंह ने मौलवी मुस्तकीम को फंसाने के मकसद से अपने साथियों के साथ मिलकर मंदिर की दीवारों पर यह लिखवाया। साथ ही सेना के दबाव में कारनी सेना के दबाव में पुलिस ने मौलवी मुस्तकीम, गुल मोहम्मद, सुलेमान, सोनू, अलबख्श, हसन, हामिद और यूसुफ के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की, जो बड़ी चिंता का विषय है। यह कार्रवाई मुस्लिम समुदाय में असंतोष और आक्रोश को जन्म दे रही है, क्योंकि इसे उनके खिलाफ गलत और बेबुनियाद आरोपों के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों देखिए किस तरह से मुसलमानों को फंसाने के लिए एक उन्मादी सेना मुसलमानों को फंसा रही है और किस तरह से आई लव मोहम्मद मंदिर पर लिखा गया और साथ ही 4-5 मुसलमानों को कारनी सेना ने दबाव में उपद्रव मचाकर जेल भी भिजवा दिया। लेकिन पुलिस ने इन सारे मामले पर उस वक्त अंकुश लगा दिया जब ये देखा कि ये सारा मामला जो है वो कहीं और से चल रहा है, क्योंकि ये जाहिल लोग, जिन लोगों ने मंदिर पर आई लव मोहम्मद लिखा था, ये जाहिल ही हैं। क्योंकि मुसलमान कभी भी अपने मोहम्मद के नाम में गलत स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करता। यही पढ़े लिखे जो वहाँ के एसपी साहब थे, उन्होंने इस बात को पकड़ लिया कि अगर किसी मुसलमान का काम होता तो वो कभी अपने नबी का नाम मंदिर की दीवार पर नहीं लिखता और न ही वो कभी भी स्पेलिंग की मिस्टेक करता, क्योंकि मोहम्मद के नाम के सदके मुसलमान अपनी जान देने पर तैयार है। और गलत नाम लिखना, अगर उनका नाम आता है तो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखते हैं, सिर्फ आई लव मोहम्मद नहीं लिखते। लेकिन इन लोगों ने वही काम, वही गलती कर डाली और इससे ये जो हिंदू आतंकवादी 4 पकड़े गए हैं, इन्हीं लोगों ने मंदिर पर लिखा था। एसपी साहब का बार बार धन्यवाद कि उन्होंने इस उन्मादी भीड़ और वहां होने वाले झगड़े को बचा लिया और दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। अब ये सोचिए किस तरह से किस तरह से ये लोग लड़ाई लगवाते हैं, करते खुद हैं, मुसलमानों पर हर काम मढ़ देते हैं। यहाँ तो सब कुछ साफ हो गया, इसलिए
लड़ाई झगड़ा, जो दबंगई थी कार्नी सेना की, उन सब का पर्दाफाश हो गया। नहीं तो न जाने कितने घर में मौत का मातम मच गया होता, कितने घरों में इन लोगों ने आग लगा दी होती और सरकार बुलडोज़र लेकर मुसलमानों के घर को मिट्टी में मिलाने का काम कर रही होती। ये अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का मसला था। लेकिन क्या अब सवाल ये आता है कि जिन लोगों ने मंदिर की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखा था, क्या उनके घरों पर बुलडोज़र चला? क्या उन पर यूपीए लगेगा? क्या उनको इनकाउंटर होगा? सवाल तो यही होता है दोस्तों, क्योंकि जिनके हाथों में बरेली में आई लव मोहम्मद का पोस्टर था, उनके घर तो बुलडोज़र चला, उनको तो उठाकर जेल में भर दिया गया। जिन लोगों ने मंदिर पर आई लव मोहम्मद लिखा, उनके साथ भी कुछ होगा? कि सरकार इसी तरह से कहीं सख्त और कहीं नर्म दिखाई पड़ती है? क्या सिर्फ एक पक्ष के लिए ही कानून बना है? क्या एक पक्ष बिल्कुल संविधान से परे है, आसमान से उतर कर आया है कि वो चाहे जितना भी गंदा काम करे उसके साथ कुछ नहीं होगा? सिर्फ दूसरे पक्ष के साथ अगर उसके नाम के आगे खान, मोहम्मद, सलमान लिखा है तो उनके घर बुलडोज़र जरूर चल जाएगा, उनको ज़रूर इनकाउंटर में मार दिया जाएगा, उन पर ज़रूर यूपीए लग जाएगा, देशद्रोह का केस चलेगा। क्या यहाँ पर अलीगढ़ भी इनके घर बुलडोज़र चला? मैं पूछती हूँ आप लोगों से, क्या इस तरह से हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था? क्या हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र की ऐसी कल्पना की थी? क्या इस देश में मुसलमान अगर परेशान हालात है, हर तरह से परेशान है, चाहे उनकी रोज़ी का मसला हो, उनके घर मकान दुकान का मसला हो, उनकी जान का मसला हो, तो वो किससे कहें? आप ही बताइए, वो किससे कहें? या फिर ये सोचिए कि मुसलमान अपनी हिफाजत के लिए खुद खड़ा होगा, लेकिन मुसलमानों के पास न रोटी है, न रोज़ी है, न घर है, न मकान है, जो है वो बुलडोज़र से नेस नाबूद किए जा रहे हैं और उनकी चूड़ियाँ टाइट हैं, ज़बरदस्ती उनकी पेंटिंग का काम चल रहा है, उनकी डेंटिंग बेंडिंग रोज़ होती रहती है। ऐसे में सवाल आता है कि क्या संविधान के दायरे में मुसलमान अपनी हक की आवाज़ उठा सकता है? जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है दोस्तों, ये बेहद शर्मनाक है। और मुसलमानों को जिस तरह से फंसाया जा रहा है, इसे फंसाने का ही पर्दाफाश देखिए किस तरह से एसपी साहब ने अलीगढ़ में पर्दाफाश किया और कितने मुसलमानों के घर ढहने से बचा लिए। वरना यूपी की सरकार का बुलडोज़र मुसलमानों के घर पहुंच गया होता, जिस तरह बरेली में ढाए गए, नेस्तनाबूद किए गए, मिट्टी में मिलाए गए, वैसे ही अलीगढ़ के मुसलमानों के घर पर बुलडोज़र चल रहा होता। बहुत बड़ा काम किया एसपी साहब ने। दोस्तों आप ये सोचिए, इन लोगों ने किस तरह का षड्यंत्र रचते हैं, मुसलमानों को फंसाते हैं, दंगा करते हैं, आग लगाते हैं और सारा ठिकरा मुसलमानों पर फोड़ दिया जाता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। क्या कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।